श्री कुलदीप कुमार हांडू, वुशु प्रशिक्षक। आपने राष्ट्र को अनेक उत्कृष्ट वुशु खिलाड़ी प्रदान किए जिन्होंने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक प्राप्त किए। इनमें प्रमुख हैं प्रवीण, पूनम, विक्रांत बालियान, नरेंद्र ग्रेवाल। वर्ष 2020 के लिए आपको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री कुलदीप कुमार हांडू। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ विकास गुप्ता। आज हमारे साथ हैं कुलदीप हांडू जी, जिनको रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स। थैंक यू वेरी मच। सर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपको द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ऐसे में आप कितना गर्व महसूस कर रहे हो? सर, ये तो इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी, फॉर वुशु, एंटायर वुशु फैमिली, और मेरे जो यहाँ पर जो पूरी जे.एंड.के गवर्नमेंट का भी बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ कि उनने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। और ये जे.एंड.के का फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्ड है, और पूरे सारे जितने भी वेल विशर्स हैं मेरे, वो सारे जुबलेंट हैं इस अवार्ड के मिलने से। सर, अक्सर ऐसा देखा गया है कि वुशु एक ऐसी गेम है, चाहे वो सैफ गेम हो, चाहे वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो, चाहे एशियन गेम हो, इसमें वुशु के प्लेयर्स के काफ़ी सारे मेडल्स भी आते हैं। ऐसे में आप अपने प्लेयर्स को किस ढंग से प्रैक्टिस करवाते हो? सर, इसमें पहला जो रोल इंपॉर्टेंट फैक्टर मतलब जो प्ले करता है दैट इज़ फेडरेशन की हमारे सर लॉन्ग टर्म प्लान चलता है। उसमें 4-4, 5-5 साल का हमारा प्लान चलता है, जो हमारी टेक्निकल कमेटी हेडेड बाय प्रेसिडेंट जो वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया के श्री भूपेंद्र सिंह बाजवा, वो उसमें चेयरमैन होते हैं, तो वो हेड करते हैं। तो वो पूरा लॉन्ग टर्म प्लान, इसका पूरा हमारी मीटिंग होती है 2-4 बार उसकी साल में होती है मीटिंग, तो हम प्लान करते हैं। तो वो हमारी जो एक्शन ट्रेनिंग प्लान जो साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ हर साल होती है, तो वो उसमें हम डिस्कस करते हैं। और उसमें जो अप्रूवल मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, सैंक्शनड होती है टूर्नामेंट, उसमें स्पेसिफिक होता है हमारा कि हमारा जैसे 20 है या 21 है, आप 21 में टारगेट क्या है, तो वो हमारा मेन टारगेट है। उसमें बिल्डिंग में कंपटीशंस क्या है वो भी साथ साथ है कि कितने बिल्डिंग में कंपटीशंस है, तो उसमें सारा गवर्नमेंट हमें उसमें स्पॉन्सर करता है और हमें फॉरेन एक्सपोजर ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजता है, कंपटीशन के लिए भेजता है, तो जिससे हमारा जो टारगेट होता है हमारे लिए ईजी होता है, लड़के कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, तो वो उसमें अच्छा अचीव कर लेते हैं। सर, जे.एंड.के स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से कुछ जॉब पॉलिसीज़ ऐसी बनाई जाएंगी ताकि नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स को नौकरियों के लिए इतना दौड़ना मत पड़े? सर, जे.एंड.के जो जे.एंड.के गवर्नमेंट जो थी, ये एक पहली स्टेट थी जिसमें प्लेयरों को, इंटरनेशनल प्लेयर, नेशनल प्लेयरों को जॉब मिलती थी। पर वो 4-5 साल से थोड़ा सा कुछ उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो प्लेयरों को जॉब नहीं मिल रही है, जो ये बड़ा एक सेटबैक है स्पोर्ट्स के लिए। जितने भी हमारे जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर्स हैं ऑल स्पोर्ट्स के, वो माइग्रेट हो रहे हैं बहुत सारे नेबरिंग स्टेट्स में, जैसे पैरामिलिट्री फोर्स में, आर्मी में, रिवलेज में। तो उससे हमारा जो लेवल है स्टेट का वो डाउन हो रहा है दिन ब दिन, वो ग्राफ जो है मेडल टैली में बड़ा कम हो रहा है। तो ये गवर्नमेंट को इसमें पूरा फोकस करना चाहिए कि जो 349 था उसको रेस्टोर करा जाए, और जो हमारे आउटस्टैंडिंग लड़के को उनको जॉब मिल जाए, जिससे हमारा जो लेवल ऑफ एक्सलेंस है स्पोर्ट्स में वो बरकरार है। सर, आने वाले ओलंपिक्स गेम में वुशु प्लेयर्स किस ढंग से प्रैक्टिस कर रहे हैं? सर, अभी जो हमारा अभी जो आपको पता है सारा पैंडेमिक में सारा होल वर्ल्ड शैटर्ड हो गया है, पूरा एक कन्फाइंड रूम ही में हो गया। बट जो हमारी फेडरेशन है, मैंने आपको पहले बताया, वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जॉब कर रही है। उसमें हमारा सर ई-पाठशाला कोलैबोरेशन भी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया चला रही है। उसमें हमारे ऑनलाइन कोचिंग कैंप भी चल रहा है, जो प्लेयर हमारे एलीट खिलाड़ी हैं उनको कैंप भी दे रहे हैं। हमारा जो टारगेट है दैट इज़ 2022 एशियन गेम्स है, तो उसमें हम चाहते हैं कि जो अब मेरे पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, क्योंकि अभी द्रोणाचार्य बन गया, क्यों नाम भी ज़्यादा हो गया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा इससे डबल हो गया। तो उसमें मेरा टारगेट है गोल्ड देना, और मैं चाहता हूं कि लास्ट ईयर मैं सक्सीड हुआ था कि जे.एंड.के का पहला एशियन गेम्स में मेडल देने में, जो सूर्य भानु प्रताप सिंह का आया था। मैं चाहता हूं कि ऐसे लड़के आ जाएं, मतलब यहाँ पर जे.एंड.के की तरफ से ही वो गोल्ड मेडल आए, तो वो मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात होगी। सर, जे.एंड.के स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से वुशु प्लेयर्स को कितनी मदद मिल रही है? सर, वुशु में तो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में प्रायोरिटी स्पोर्ट्स है, यहाँ पर ही प्रायोरिटी स्पोर्ट्स है। फुल सपोर्ट हमें मिलता है स्पोर्ट्स जे.एंड.के स्पोर्ट्स काउंसिल का, गवर्नमेंट का जितना भी है। बट सर, थोड़ा सा जैसे अभी अगर हमने एक्सलेंस मतलब हम वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल दे रहे हैं, एशियन चैम्पियनशिप में मेडल दे रहे हैं, एशियन गेम्स में मेडल दे रहे हैं, तो इसमें हमें थोड़ा सा सर गवर्नमेंट का थोड़ा सा एज ज़्यादा चाहिए, सो दैट कि मेरे पे मुझे विश्वास है कि जे.एंड.के में इतना पोटेंशियल है वुशु का पर्टिकुलरली,
कि यहाँ पर लड़के, मुझे ये नहीं कि खाली जम्मू से, मैं कश्मीर से ये बात बोल रहा हूँ कि हर जगह पे मेरा पोटेंशियल, फुल ऑफ पोटेंशियल है। जस्ट गवर्नमेंट का ऐसा है कि उनको थोड़ा सपोर्ट मिला है। जैसे सेंटर ऑफ एक्सलेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी चल रहा है, नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सलेंस। तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट अप्रोच करे मिनिस्ट्री और साई को, वहाँ पर उनसे बात करे। जो खेलो इंडिया में जो सेंटर ऑफ एक्सलेंस मिल रहा है वो वुशु पे ले ले। मैं बोल रहा हूँ कि 100% अगर विद इन 2 या 3 ईयर्स में अगर वो चलता रहेगा यहाँ पर और गवर्नमेंट में सपोर्ट करेगी, ओलंपिक क्या मतलब ओलंपिक में हमारा गोल्ड मेडलिस्ट निकल जाएंगे हमारे। हांडू साहब, मैं ये पूछूंगा कि इतने सारे स्टेडियम्स भी J&K स्टेट में खोल दिए गए हैं और अभी तक कोई कोचेस की अपॉइंटमेंट नहीं की गई, ऐसा क्यों? सर ये तो है कि हर जगह पहले हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, अब हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा मतलब इंडोर ये जो हॉल बन रहे हैं, आउटडोर स्टेडियम्स बन रहे हैं। बट ये है कि अभी गवर्नमेंट, मैं आपको बोलूँ कि J&K गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली लास्ट ईयर 35 से 60 कोचेस की अपॉइंटमेंट कर रहे थे, बट उसमें कुछ प्रॉब्लम हुई तो वो हो नहीं पाया। बट कोचेस इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे मैं बोलूँगा यहाँ पर हमारे 7-8 डिस्ट्रिक्ट्स में वुशु का सेंटर बन रहा है, तो 7-8 जगह पे वुशु का कोच लगना चाहिए, तभी जाके एक्सलेंस आएगी। विदाउट कोच एक्सलेंस इम्पॉसिबल है। तो मैं चाहता हूँ कि कोच एक की रोल करता है एक स्पोर्ट्स में, ये कोच के बगैर कुछ नहीं है पॉसिबल है। ये किसी का मतलब किसी ने बोला भी है कि कोच, प्लेयर, पेरेंट पूरे दुनिया को चेंज कर सकती है। तो यही है, अगर कोच नहीं होगा तो फिर कैसे पॉसिबल होगा वो। थैंक यू सर। आज हमारे साथ एक कुलदीप हांडू जी, जिनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मैं सभी अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि स्पोर्ट्स जगत में 2 अवार्ड ऐसे होते हैं, एक अर्जुन अवार्ड और एक द्रोणाचार्य अवार्ड। अर्जुन अवार्ड बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया को दिया जाता है और द्रोणाचार्य अवार्ड बेस्ट कोच को दिया जाता है। आगे भी नए नए अपडेट्स लेके आता रहूंगा, तब तक देखते रहिए विकास गुप्ता के साथ यंग बाइट्स।